होटल्स, रेस्टोरेंट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट को खुला रखने का वक्त बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी। अदालत की ट्रैफिक जाम वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत कर दी। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ा रिलीफ सामने आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को खुला रखने का वक्त बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी गई। रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। अदालत की ट्रैफिक जाम वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। अमजद बुखारी साहब, बताइएगा, होटल मालिकान के लिए अच्छी खबर है। होटल मालिकान अदालत के इस फैसले से कितने मुतमिन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा रिलीफ मिला है होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकान को। अदालत आलिया ने ये रिलीफ देते हुए कहा है कि होटल जो है और रेस्टोरेंट जो है वो रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं और होम डिलीवरी जो है वो 12:30 बजे तक करने की इजाज़त होगी। तो ये बड़ा रिलीफ है क्योंकि होटल का कारोबार हमारे यहाँ रिवायत है कि अमूमन रात के वक्त होता है और लोग खाना खाने के लिए घरों से निकलते हैं रात के वक्त। तो ये ताज़ा जो बंदिश थी उससे बड़ी परेशानी की लहर थी होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकान में और उनका कहना था कि उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस रिलीफ से वो बड़े खुश नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि वो जो रेस्टोरेंट्स का कारोबार है वो मामूल के मुताबिक अब चलता रहेगा और 12:30 बजे तक जो है वो डिलीवरी का सिलसिला भी चलता रहेगा। वैसे हमारे यहाँ लोगों के अंदर भी रात को देर गए तक जागने की आदत है और वो अपने काम काज में मसरूफ रहते हैं। तो रात को अमूमन जो है वो होटलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, होम डिलीवरी भी बढ़ जाती है और रेस्टोरेंट्स में आना जाना भी बढ़ जाता है। तो इसलिए तवक्को की जा रही है कि इससे जो है वो इस कारोबार पर जो दबाव था वो ख़त्म होगा और बेहतरी की जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में होटल मालिकान भी खुश नजर आते हैं। वो उनका कहना है कि हमें ये जो डिलीवरी का टाइम है उसको 1 बजे तक करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन क्योंकि अदालत का फैसला है अब इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसमें एक कंसेंट ये थी कि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम हो जाती थी और ट्रैफिक चौक होने की वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना होता था। तो इस हवाले से भी हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि जहाँ जहाँ ये इस तरह की चौक हो जाते हैं उसको ठीक किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो है काफ़ी बेहतर है और इसको पंजाब भर में अब इस पर अमल दरामद होगा और उससे जो है होटल मालिकान को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ये जो दबाव था उनके ऊपर माशी दबाव था ये भी कम होगा। और क्योंकि इस इंडस्ट्री में पिछले अरसे में हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी फली फूली है और इसमें काफ़ी सारी गुंजाइश भी मौजूद है आगे बढ़ने की। तो इससे मालिकान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। सियासत के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज आज मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे। नाज़रीन, हम आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज आज मुल्क के तंजीमी दौरे का आगाज करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद, सीनियर रिपोर्टर। जी राव दिलशाद, बताइएगा, मरियम नवाज की आमद के हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। मरियम नवाज आज मुल्की तंजीमी दौरों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे। मरियम नवाज आज मुल्क के तंजीमी दौरों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे। राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। खबर है बहावलपुर से। मरियम नवाज आज मुल्क गिर तंजीमों दौरों का जायजा करेंगी, आगाज करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे। अपने नाजरीन को हम खबर से आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज आज मुल्क गिर तंजीमों का दौरे का आगाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमरा होंगे।
मरियम नवाज आज मुल्क के तंजीमी दौरों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान भी हमराह होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा मरियम नवाज की आमद के हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मुल्कगीर सियासी मुहिम का आगाज कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ, और आज इस सिलसिले में जो है वो बहावलपुर, जिसे वो अपना दूसरा घर करार देती हैं, वहां से इस तमाम सियासी सरगर्मियों को जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। आज 2:30 बजे के करीब खुसूसी तैयारी से वो बहावलपुर पहुंचेंगी। उनके हमरा मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और दीगर जो अहदेदारान हैं, उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। वहां से सीधा जो है वो मरियम नवाज शरीफ शाहजहां बैंक्वेट हॉल पहुंचेंगी, जहां पे सिर्फ जो है वर्कर्स को खुसूसी दावतनामे जारी किए गए हैं। बहावलपुर की हर यूनियन काउंसिल से जो है वो 25 जो वर्कर्स हैं और अहदेदारान हैं, उनको वहाँ शाहजहां हॉल में जो है वो इन्वाइट किया गया है। जबकि रहीम दार खान और जिला बहावल नगर के अजला की जो यूनियन काउंसिल हैं, उनके सिर्फ रजा मलिक, बताइएगा कि कारकुनान कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं? जी पहुंचेंगी यहाँ पे खुसूसी तौर पे, तो जो है वो खिताब करेंगे वर्कर्स कन्वेंशन के। राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा होंगे, और वो रात को भी यही क्याम करेंगी साउथ मस्जिद की रिहाइशगाह पर, जहाँ साउथ मस्जिद की तरफ से जो है वो खुसूसी तौर पर एक इशाइया दिया जाएगा, जिसमें यहाँ से जो अराकीन असेंबली और साबिक वज़रा हैं वो इस इशाइये में शिरकत होगी। रात क्याम के बाद जो है अगले दिन की जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, उसमें मुख्तलिफ वफूद का जो सिलसिला है वो उनसे मुलाकातें करेगा। इस सिलसिले में जो रहीम दार खान बहावल नगर के और बहावलपुर की जो पीपी की जो तंजीमी है, उनके जो अहदेदारान हैं, वो भी उनसे वफूद की सूरत में जो है वो मुलाकातें करेंगे, और 2 बजे के करीब जो है वो मीडिया टॉक करेंगी, जिसके बाद जो है वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग के रहनुमा हल्का पीपी 248 के उम्मीदवार एमपीए साद मसूद कहते हैं कि मुस्लिम लीग यूथ विंग मरियम नवाज के साथ हैं। मरियम नवाज को पिछली बार की चुनरी के सूटों की तरह इस बार भी सरप्राइज गिफ्ट देंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। अजी हल्का पीपी 248 से उम्मीदवार एमपीए और मुस्लिम लीग यूथ विंग के रहनुमा बहावलपुर साद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मरियम नवाज साहबा की आज की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से हमें डिटेल देंगे। आज मरियम साहबा आ रही हैं, तो 3 बजे से 4 बजे तकरीबन ये कन्वेंशन होगा, क्या प्लान हैं? महमूद भाई बहुत शुक्रिया जी। और इस तरह से है कि मैडम मरियम नवाज साहबा उम्मीद सहर, जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ी भरपूर तरीके से उनकी क़यादत कर रही हैं, उनकी इंशाअल्लाह ताला आज आमद है। और पूरे बहावलपुर की यूथ विंग, नौजवान साथी, हमारे सोशल मीडिया टीम और इसके साथ साथ तहसील यजमान की गयूर अवाम इंशाअल्लाह ताला इस कन्वेंशन में हिस्सा लेगी। और ये बेसिकली हमारे जो अहदेदारान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर डिवीजन के, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और मैडम इंशाअल्लाह ताला इसमें आके मियां नवाज शरीफ का जो लंदन से पैगाम लेके आई हैं कौम के लिए, बहावलपुर वालों के लिए, उसके हवाले से आगाही देंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कैंपेन का भरपूर आगाज़ वो खुद करा के जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से जीत के आएगी। तो आप समझ रहे हैं एक दफ़ा फिर से नई जहद देने के लिए मरियम नवाज साहबा जो जनूबी पंजाब के दौरे कर रही हैं, उसमें मुस्लिम लीग यूथ भी उनका बाजू बनेगी? जी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग जो है, जो हमारे नौजवान हैं, वो भरपूर साथ देंगे। और मैडम इस चीज़ को पहले साबित कर चुकी हैं। पिछले 4 साल में पार्टी का नाम मैडम ने जो है उसको उजागर रखा है। और जब पार्टी मुश्किलात में थी, हॉट वाटर्स में थी, तब भी मैडम ने उसको वहाँ से निकाला। और अब तो माशाल्लाह लोगों को बड़ा क्लियर हो चुका है कि क्या सूरत हाल है, कौन पाकिस्तान से मुखलिस है, कौन नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मैडम मियां साहब के बयानी को लेके आगे बढ़ेंगे और उनका साथ देंगे। इस बार भी साथ भाई आप चुनरी के सूटों की तरह कोई अनोखा तोहफा दे रहे हैं मरियम साहबा को? पिछली बार बड़े पसंद किए थे आपके चुनरी के, तो इस दफ़ा आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह कल। सरप्राइज़ आप हमें भी बताएंगे, हम ज़रूर उसके हवाले से भी मैडम से भी बात करेंगे। अभी आप सुन रहे थे साद मसूद साहब, जो कि रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपी 248 के उम्मीदवार भी हैं, बड़े यंग एनर्जेटिक से उम्मीदवार हैं और नौजवान हैं, लोग इनके साथ बड़ा। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर से कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबका यूसी चेयरमैन का इजलास की सदारत मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफार डोगर ने की। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से।
जी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान आएंगे और मुल्तान वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुतहरिक है, कारकुनान को मोटिवेट कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर और लीगी रहनुमा इकबाल सिराज जो है इस वक्त जो अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं। बात भी करेंगे। डोगर साहब, क्या समझते हैं कि मरियम नवाज जो 5 तारीख को आ रही हैं, कैसा इस्तकबाल होगा और क्या पैगाम लेकर आ रही हैं? इंशाअल्लाह अजीज, आप देख रहे हैं हमारे आज हमने PP 219 के वर्कर्स को बुलाया हुआ है, भरपूर तैयारी है और बीबी मरियम साहबा इंशाअल्लाह अजीज जैसे पहुंचेंगी हमेशा की तरह हमारे हल्का NA 157 के लोग उनकी इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे। वो पैगाम लेकर आ रही हैं, बताएंगे लोगों को कि 3.5 साल का जो फितने ने जो खिलवाड़ किया है इस मुल्क के साथ, जिसकी वजह से मुल्क इस नहज पे पहुंचा हुआ है, इसके बावजूद जो सबसे अहम बात है ये साबित करना है हमने हर हालात में, जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हों, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि दोस्त इकट्ठे थे, क्या हिदायत दी गई हैं? इस सवाल से कितनी बड़ी तादाद में आप अपने हल्के से लोग लेके जाने में कामयाब? मैं इंशाल्लाह मेरा पूरा जो है ना साथियों का जो इस वक्त जज्बा है वो बता रहा है कि मुल्तान में सबसे पहला नंबर हमारा होगा इंशाल्लाह। और दूसरा हमारी लीडर आ रही हैं मुल्तान इंशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ की बेटी, तो उनका इस्तकबाल भी और उनका पुरजोश इंशाल्लाह जो हमारा मुल्तान पूरा डिवीज़न हमारी आ रही है इंशाल्लाह, उसमें भी मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कन्वेंशन पहले कभी नहीं हुआ। पहला इंशाल्लाह ये मरियम बीबी का जो वो आ रही हैं तो उनका कन्वेंशन सबसे बड़ा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस वक्त भरपूर तरीके से तैयारी भी कर रही है और पार्टी कारकुनान का और रहनुमाओं का कहना है कि मरियम नवाज का मुल्तान के अंदर जो इस्तकबाल है वो भी भरपूर होगा। कन्वेंशन में भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद होगी। मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थाना मकरवाल से आपको खबर देंगे। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हमले की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। थाना मकरवाल पुलिस ने हमले को नाकाम बनाकर बहादुरी की आला मिसाल कायम की। निगरान वज़ीर आला पुलिस की बहादुर सपूतों की भरपूर हौसला अफजाई की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐसा कहना है। आपको आगाह कर रहे हैं, थाना मकरवाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है जिसमें पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हमले की जुर्रत और बहादुरी को सलामी पेश की है। थाना मकरवाल पुलिस ने हमले को नाकाम बनाकर बहादुरी की आला मिसाल कायम की है। वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस की बहादुर सपूतों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से खबर देंगे आपको। डॉलर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। आपको आगाह करें, डॉलर के हवाले से डॉलर में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। आपको आगाह करें, डॉलर के हवाले से डॉलर में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। आपको आगाह करें, डॉलर के हवाले से डॉलर में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए का हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। LPG की कीमत में 60 रुपए फी किलो का इजाफा। LPG की नई कीमत 264 रुपए फी किलो मुकर्रर। बढ़ती कीमतों से रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। मज़ीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। बिल्कुल, ओगरा की जानिब से माह फरवरी के लिए एक बार फिर से LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। फी किलो कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से कीमत 204 रुपए से बढ़कर 264 रुपए तक जा पहुंची है। मुल्तान शहर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी LPG जो है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही थी। 204 जब कीमत थी तब LPG जो है वो 300 से 310 रुपए तक फरोख्त हो रही थी। रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, वो इस इजाफे को किस तरह से देख रहे हैं। सर बताइएगा, 60 रुपए का इजाफा कर दिया हुकूमत ने, 204 से 264 रुपए, क्या कहेंगे? सर जी, महंगाई इतनी है, सारा दिन में हम रिक्शे चलाते हैं जनाब, सारा दिन में 400-500 लेके जाते हैं, घर में चूल्हे ठंडे हैं, कारोबार है नहीं, बिल्कुल महंगाई इतनी है। इन्होंने दिन ब दिन रेट महंगाई कर रखी है।
इनसे बात करें तो ये कहते पीछे से आ नहीं आ रही होती, ये ब्लैक हमें करके भेज रहे हैं। पीछे से जो रेट है उसके हिसाब से 204 रुपये रेट था। 204 पे जब ये लोग 300 रुपये रेट दिए हुए हैं, अब जब ये इन्होंने असम्बली पास किए तो इनको ये अकल, ये इनकी शऊर नहीं है कि जो 300 रुपये रेट है, इंतजामिया सोई हुई है। इंतजामिया को अकल के नाखून लेने चाहिए कि कम से कम रेट लिस्ट तो आवाज़ें करवाएं ना दुकानों पे। जो गवर्नमेंट के सरकारी रेट है वो तो चेक कर लेना कम से कम। ठीक है, बिल्कुल जी। इंतजामिया की नाअहली कह रहे हैं कि जब रेट 204 रुपये है तो 300 रुपये कैसे फ़रोख्त हो सकती है। दुकानें जो है वो चेक करें। इसके साथ साथ 60 रुपये का इजाफा जो है हुआ है। अलमत में फ़ी किलो में 264 रुपये रेट हो गया है, जिससे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं बिलखुसूस वो बिल्कुल। एलपीजी की कीमतों से शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। पेट्रोल के बाद एलपीजी का बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो हो गई। महंगाई से तंग शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद इस बारे में शहरियों का क्या रद्द अमल है, जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 60 रुपए का इजाफा कर दिया। अब सरकारी रेट 264 रुपए है, जबकि जो ओपन मार्केट है इसके रेट में मजीद इजाफा हो चुका है, जिससे एक आम आदमी उसकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कैसे गुजर बसर करते हैं इतनी महंगाई में। इतने महंगाई में क्या आपको बताएं, आप घर जाकर विजिट कर सकते हैं। हर घर में जो सवारी किराया नहीं दे रही, जैसे मांगे हैं 10-20 करके इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक मरीज़ हूँ और इतना सीरियस मरीज़ हूँ, 3 वाल बंद है दिल के, एक आँख की बनाई नहीं है, लीक हो गई थी आँख। रक्षा किसी का है, घर में फाके हैं, अब किससे मांगे, कौन देगा। इतनी मजबूरी के तहत इतनी सर्दी में डॉक्टर मुझे मना करते हैं नहीं रक्षा निकालो बाहर, आप कोई काम ना करें, किससे मांगे, कौन देगा हमें। गरीब आदमी है बिल्कुल। 4 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, 3 दफ़ा स्कूल से निकाला था बच्चों को, फिर सरकारी स्कूल में डाल दिया है। अभी फीस कोई और पे कर रहा है, उसकी किताबें कोई और लेकर दे रहा है। एक अदारा है कार कमाल, वो लेकर दे रहे हैं, कभी कभी राशन भी देते हैं वो मुझे। ये वो मुश्किलात थी जो एक आम आदमी की। आप क्या कहना चाहेंगे, जो दुकानदार होते हैं उन्हें क्या किन मुश्किलात का सामना करना। हमें मुश्किल कारोबार नहीं है। अभी 310 रुपये गैस है, कस्टमर आ नहीं रहा, लोग परेशान है। रिक्शे वाले कोई आधा किलो ले रहा है, कोई 200 की ले रहा है, कोई 100 की ले रहा है। महंगाई है, गैस पीछे से महंगा है, ओगरा ने किया है, हम भी परेशान है, मजबूर हैं। गैस कम होगा, कस्टमर आएगा, हमारी सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट बचेगा। अभी प्रॉफिट नहीं बचता, मार्जिन कम हो गया है, परेशान है। अल्लाह करम करे। दुकानदार हैं वो तो परेशान है, इसके साथ से जो कस्टमर हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है कि महंगाई का सुनामी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। निकल हुकाम बाला से कि महंगाई के जिन दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। एलपीजी महंगी होने के साथ नायाब भी हो गई। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। घरेलू सिलेंडर 5000 रुपये का हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस पर मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पहले ही सुई गैस की लोड शेडिंग जारी थी। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर जो है तकरीबन 5000 रुपये से जो है वो तजावुज़ कर गया और फ़ी किलो एलपीजी की अगर बात की जाए तो 265 रुपये तक पहुंच गई है। इस हवाले से शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार हैं। डीलर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीलर्स का ये कहना है कि पहले ही सप्लाई बंद थी, अब मज़ीद जो है वो महंगी होने से कारोबार पर असर पड़ेगा। शहरियों से ही जानते हैं, आपका कारोबार ही सारा एलपीजी पे है, तो क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें ना, पहले हुकूमत जो है बार बार जिन चीज़ों पे महंगाई कर रही है, अब उसमें जो है ये एलपीजी का रेट भी जो है ना बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारा रोज़गार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और घरों के चूल्हे भी जो है ना वो ठंडे हो गए हैं। अब गैस का रेट भी बढ़ा हुआ है अपना, इसके बाद जो है एलपीजी का रेट भी बढ़ा दिया गया है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस एलपीजी को सस्ता करें ताकि हमें परेशानी से जो है छुटकारा मिल सके। गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है शहर में? शहर में जो सुई गैस की लोड शेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से घरों के अंदर जो है जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए वो तैयारी करते हैं, लेकिन बगैर नाश्ते के घर से उनको जाना पड़ता है। शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है, एलपीजी ने आसमान पर पहुंच गई हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
मुजफ्फरगढ़ के बाद रुख करते हैं मियांवाली का। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। मियांवाली में मुख्तलिफ कंपनियों के मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा। सस्ती सवारी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी। चाइना मोटरसाइकिल की कीमत में 6,000 रुपये का इजाफा। होंडा 70 की कीमत में 7500 जबकि 125 की कीमत 10,000 रुपये बढ़ गई। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बताइएगा, डीलर्स का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में इजाफा होते ही इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। उसके अलावा गरीब की सवारी मोटरसाइकिल, उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर अमजद खान नियाज साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, मोटरसाइकिल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? सर जी, मोटरसाइकिल की कीमत में तकरीबन चाइना का मोटरसाइकिल में 6,000 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि गरीब की सकत से अभी बाहर होता जा रहा है। पहले गरीब आदमी हमसे लेके जाते थे, जो दिहाड़ीदार थे, अभी उनके लिए तो रिस्क कमाना अपना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। साथ ही साथ जो होंडा 70 है, होंडा का उन्होंने 75-100 रुपये प्राइस बढ़ाई है। 125 में उन्होंने 10,000 रुपये प्राइस बढ़ाई है। तो इस वजह से यानी कि जो काम हम कर रहे थे अभी हम यानी कि चलाने से कासिर हैं, अपना यानी कि सिस्टम चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेल प्राइसेस की वजह से काफी डाउन हो रही है। अमजद भाई, एक छोटा सा सवाल है, आप क्या समझते हैं जब चीजें महंगी होती हैं तो ताजिर तबका इससे किस हद तक मुतासिर होता है? देखें जी, जब चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं या दिन ब दिन महंगी होती हैं तो उसमें सेल्स डाउन होती है। जो ताजिर हजरात हैं वो तो चाहते हैं कि हमारी सेल्स हो, चाहे कुछ काफ़ी कम बचे तो सेल्स होनी चाहिए। महंगाई की वजह से सेल ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि महंगाई की वजह से सेल ना होने के बराबर है। सेल ना होगी तो यकीनी बात है दुकानदार भी परेशान होंगे, शॉप से काम करने वाले जो सेल्समैन हैं उनको भी परेशानी का सामना होगा। कुव्वत खरीद इस कदर कम हो चुकी है कि दुकानदार हाथों पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, लेकिन महंगाई आए रोज बढ़ती जा रही है। महंगाई को हुकूमत कंट्रोल कर अमल तौर पर महंगाई रोज बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। सरकारी हस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हस्पतालों को पेपरलेस करने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। चेयरमैन पीटीआई टीबी ने सिस्टम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। एमरजेंसी गाहिनी आउटडोर फार्मेसी सिस्टम से मुंसलिक हो गई। मरबूत निज़ाम के तहत मरीजों का डाटा हर सरकारी अस्पताल में मैसर होगा। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, चेयरमैन पीटीआई भी शिरकत। तहसील चौक सरवर शहीद में पहला डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तैनात। हेडमास्टर मोहम्मद फैसल जब्बार को तहसील में पहला डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर तैनात किया गया। मोहम्मद फैसल जब्बार इससे कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद बतौर हेडमास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। असातिज़ा की तमाम मीटिंग्स अब से तहसील चौक सरवर शहीद में ही होंगी। मीटिंग्स के लिए कोट अद्दू का सफर करना पड़ता था, जिसमें मुश्किलात दरपेश आती थी। मुल्तान से खबर देंगे आपको। महकमा सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ इदारों पे 11 पोस्टें खाली। सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर, मजहबी मामला, फीमेल नर्स की सीटें खाली। क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर की सीटें भी खाली हैं। खाली पोस्ट के हवाले से आपको अपडेट करें हैं। महकमा सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ अदारों में 11 पोस्ट खाली हैं। सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर, मजहबी मुअल्लिमा, फीमेल नर्स की सीटें खाली हैं। मुल्तान में क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर की सीटें भी खाली हैं। हासिलपुर से खबर दे रहे हैं आपको। कत्ल केस के मुलजिम को सजाए मौत की सजा। पुलिस मुलाजिम असगर अली रहमानी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज राना अब्दुल हकीम ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। पुलिस मुलाजिम कत्ल केस में एक मुलजिम को सजाए मौत, दूसरे मुलजिम को उम्र कैद की सजा। मुलजिम वसीम अरशद को सजाए मौत, मुलजिम अब्दुल रहमान को उम्र कैद की सजा दी गई। मुल्तान हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को मुतवक्के। उम्मीदवार सदारत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सजाद हैदर मेतला की गुफ्तगू कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ेंगे। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ओनाबाद से। जी ओनाबाद बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के बाद अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को मुतवक्की हैं। इसी हवाले से सदारत के उम्मीदवार सजाद हैदर मिथला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या मंशूर है और क्या वकला के लिए फलाह बहबूद के लिए आप काम करेंगे? जी इंशाल्लाह जी 25 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का। तमाम दोस्त भरपूर जो है ना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हम सब दोस्तों को इज़्ज़त देगी, तो अपना आइन की सुपरमेसी के लिए, कानून की अमलदारी के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए जंग लड़ेंगे और अपना जो नौजवान वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जी जिस तरह से आपने नौजवान वकला का बताया, तो सर जो साइलिन होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार हो या हाई कोर्ट बार हो, तो साइलिन के लिए कुछ खास बैठने के इंतजामात नहीं होते, तो क्योंकि साइलिन जो मोस्टली आते हैं दूर दराज इलाकों से, तो उनके इंतजामात के लिए आपने कोई मंशूर सोचा? जी जी बिल्कुल, साइलिन के लिए जो है ना हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में जो है ना जगह अलहदा की बनी हुई है, हाई कोर्ट बार में बनी हुई है। मजीद उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए अलहदा से कंटीन और बाकी बैठने की अलहदा के लिए जगह बनवा देंगे। जी नौजवान वकला यहाँ से प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट में जाएंगे, तो उनके लिए क्या वहाँ पर कुछ चैम्बर या इस तरह से कोई काम वगैरह सोचें आप? अभी तो जो है ना हाई कोर्ट बार में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात करके तो उनके लिए अलहदा चैम्बर के लिए कोशिश की जाएगी। जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात करके अलहदा चैम्बर्स की कोशिश की जाएगी। ये थे सदारत के उम्मीदवार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब के लिए सजाद। जी अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में सरदार कोड़े खान ट्रस्ट मुताले केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समीउल्लाह फारूक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम के वारंट गिरफ्तारी जारी। डीपीओ राजनपुर के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम पेशी पर जारी किए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि वाज़िया हुक्म के बावजूद अफसरान पेश नहीं हुए, अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐसे अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अफसरान ने मजाक में उड़ा दिया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सरदार कोड़े खान ट्रस्ट मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समीउल्लाह फारूक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। मजीद तफसीलात जानते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत गशकोरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी सुप्रीम कोर्ट में सरदार कोड़े खान ट्रस्ट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर डीसी मुजफ्फरगढ़, डीसी राजनपुर और डीपीओ राजनपुर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था, ताहम आज वो अदालत में पेश नहीं हुए और उनके जो मातहत अफसरान हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीसी मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इसके अलावा डीसी राजनपुर और डीपीओ राजनपुर के भी नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं और तीनों अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ने शोकात नोटिस भी जारी कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि चूंकि अफसरान जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए तो उन्होंने बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की है, इसलिए शोकात नोटिस के जवाब भी दिए जाएं और 16 फरवरी को तीनों जो अफसरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश हों। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन जो कि 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये रिमार्क दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि सरदार कोड़े खान ट्रस्ट केस में तीनों जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो पेश हों, ताहम अफसरान पेश नहीं हुए और जानबूझकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मजाक समझते हुए उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि तीनों अफसरान अदालत में पेश हों और आकर ये बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन। जी अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका।